हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए हमारे चैनल पर बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है और बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। ठीक है, जो यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाता है उसी का जो है पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बता दें कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए हमने मैथ स्टार्ट किया है और मैथ में हमने एक चैप्टर जो है पूरी तरह से फिनिश कर दिया है और वह पहला चैप्टर था फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में हमने पूरी तरह से वहाँ पे कंसेप्ट और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल के साथ हमने उसको ख़त्म किया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ें पढ़ी जाती हैं जो कि एग्जाम के रिलेवेंट होती हैं। ठीक है, ना कि हमें एसएससी सीजीएल का पेपर देना है, ना कि आईएएस का पेपर देना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसी क्वेश्चन को इसमें समाहित किया है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, यदि आप एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगा के जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर बहुत छोटा क्वेश्चन मिलता है तो आप छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। ठीक है, मीनिंगलेस है। इसलिए तैयारी को सही डायरेक्शन में करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल पे पूरी फुल गाइडेंस के साथ जो है तैयारी करवाई जा रही है। और उसके बाद हमने पहला चैप्टर जो फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन कवर किया है और आज जो है सेकंड चैप्टर जो कि वर्गमूल है, इसको हम कवर करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले हम घनमूल और वर्गमूल में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणा और वर्ग, क्योंकि घनमूल और वर्गमूल में आगे जो है गुणा और वर्ग की काफ़ी ज़रूरत होती है और जब आप मैथ सॉल्व करेंगे उसमें मल्टीप्लाई और स्क्वायर की काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको स्क्वायर या क्यूब नहीं याद है तो आप एक से लेकर 30 तक स्क्वायर और 11 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लें। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगा वर्गमूल और घनमूल निकालने में। ठीक है, तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई देखिए करने का जो पुराना मेथड है, मेथड क्या है पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद इसको ट्रिक से बताएंगे। जैसे 43 आ गया, 35 आ गया और 45 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक एक का। 5 पचे 25 हो गया, फिर हासिल लगा 2, फिर 5 3 15, 15 2 17 हो गया। ठीक, अब उसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पच्चे 20 के 0, हासिल लगा 2, 4 3 12, 12 2 14। अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5, फिर 7, फिर 4 1 5, फिर 1, यानी 1575। अब जाके इसका आंसर आया। फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर इस तरह से लगाने बैठ गए एग्जाम में तो आपका टाइम ही पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। तो ये पुराना मेथड हो गया है। ठीक है, इसको लगाने कोई मीन्स नहीं है। तो आपको बता दे रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देनी है कि दोनों जो संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे 35 दिया गया है, यहाँ पे 45 दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है। इन दो संख्याओं के बीच जो है 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। आप एक चीज़ आपको बता दें, जब भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करें उनके बीच संख्याओं का अंतर एक बार देख लें। तो यहाँ पे 35 और 45 के बीच जो है 10 का अंतर है। जब भी दो संख्याओं के बीच 10 का अंतर होता है तो लास्ट में हमेशा 75 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 75 लिखा जाता है। इसको याद कर लें। अब उसके बाद इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और 5 से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इसमें 45 सबसे बड़ी है तो इसमें 4 में 1 जोड़ देंगे। 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, अब 5 का इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो कितना बन जाएगा, 5 तिहाई 15। अब वही ना आंसर आया था, लेकिन उतना लॉन्ग मेथड आप लगाएंगे तो टाइम पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये देखिए 60 का तरीका है। ये देखिए 1575 एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको चेकआउट करना होगा कि दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर है। यदि 10 का अंतर होगा, 35 और 45 के बीच कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। यदि आप दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा मिलता है तो सबसे पहले कुछ मत करिए, लास्ट में 75 लिख दीजिए। ठीक है, 75 लिख दीजिए। हो सकता है आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाए कि लास्ट में केवल एक ऑप्शन में ही 75 हो, तुरंत आप टिक कर देंगे, ओ ये तो आंसर ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट में 75 लिखना है। ये दोनों के बीच अंतर 10 हो। उसके बाद जो बड़ी वाली संख्या है उसमें 1 जोड़ना है। 1 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 5, फिर बची हुई संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिहाई 15, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाले पे अप्लाई करते हैं। जो नेक्स्ट है 65 गुणे 55।
अब यहाँ पे 65 और 55 में देखेंगे कितने का डिफरेंस है, बिल्कुल 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, 75 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, 75 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 6। ठीक है, तो +1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 7 × 5 = 35। तो उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 35, 3575 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 105 और 113 का अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो आपको करते करते इतना बड़ा लग जाएगा। ठीक है, तब वो अगर उसमें गलत हो गया तो फिर से दोबारा करेंगे, लेकिन आपको इतना शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं कि दोबारा गलती होगी ही नहीं। ठीक है, देखिए देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आप लिख लेंगे 105, क्या लिख लेंगे, 105। फिर यहाँ पे लिख लेंगे 113। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 105 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और 113 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। ठीक, अब दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 × 5 = 65 हो गया, 13 × 5 = 65। अब इसका जो है यहाँ पे जोड़ देंगे, या तो इसको यहाँ से जोड़ दीजिए या तो इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो एक तरफ से आप जोड़ लीजिए, तो 113 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 118 आएगा। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नहीं तो इस तरह से करते रहिए, आधा पेज में करते रहेंगे मल्टीप्लाई, तब तक टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये है तरीका। ठीक है, अब यही वाला ट्रिक जो है दूसरे पे अप्लाई करते हैं। जैसे लिखा है 107 और उसके बाद 105। तो 107 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। और 105 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 5 = 35। और उसके बाद फिर यहाँ से आप तिर्यक जो है यहाँ पे एक निशान लगा के जोड़ लीजिए, चाहे इधर से जोड़ लीजिए चाहे इधर से जोड़ लीजिए। तो 105 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, और चाहे इधर से जोड़ेंगे 107 में 105 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना, 112 और 35 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, एकदम राइट आंसर आएगा। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बार बार बताएंगे तो। अब देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है 15 × 16। सपोज दैट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद बीच में आ गया 14 × 13 आ गया, 19 × 15 आ गया। तो आप सिंपली क्या करेंगे, फिर वही पुराना मेथड अपनाएंगे। 15 × 16 लिखा है, फिर 6 का 5 में करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर जोड़ेंगे। उसमें भी कहीं अगर गलती होगा एग्जाम में तो सब चौपट हो जाएगा। तो आपको सबसे बेस्ट मेथड बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए आपको इस तरह से लिख लेना है, 15 × 16 करना है। तो सिंपली कुछ मत करिए, बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 6 = 30, 30 के 0 हाथ से लगा 3। अब यहाँ पे 3 एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 6 और 5 × 5 दोनों को जोड़ दीजिए, 6 × 6 और 5 × 5, 6 × 5 = 11 हो गया। और 11 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 आएगा। 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हाथ से लगा 1। अब उसके इसका अंदर का अंदर गुणा कर दीजिए, 1 × 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, 1 × 1 और 1 1 2 हो जाएगा, 240 आपका उत्तर हो गया। नहीं तो इस तरह करेंगे 15 × 16, देख लीजिए, 6 × 5 = 30 के 0 हाथ से लगा 3, 6 × 6 = 3 9। फिर उसके बाद करेंगे 1 × 5 = 5, फिर 1 × 1, फिर जोड़ेंगे 0, 9 × 5 = 14, 4 हाथ से लगा 1, 1 1 2। अब इतना लंबा कौन करेगा ये बताइए। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका यही बता रहे हैं कि पहले इस तरह लिख लीजिए, 15 × 16 है तो कुछ मत करिए, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 6 = 30 के 0 लिख लीजिए, हासिल लगा 3, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। जैसे 6 × 6 और 5 × 5, 6 × 5 = 11 हासिल लगा 3, 3 वाला जोड़ दीजिए, 11 3 14 4 हासिल लगा 1। फिर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 1 और 1 1 2, 240 आपका उत्तर आ गया। तो इसी तरीके से करेंगे तो आपका समय जो है बच जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है 18 × 24 है, इसको भी करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बता दें इसका तुरंत उत्तर बता दे रहे हैं, 432 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 432। अब देख लीजिए कैसे आएगा, 4 × 8 = 32 के 2 हासिल लगा 3। अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4 × 9 = 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, कितना आएगा, 16 4 20, 8 चौके 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 × 9 = 4 और 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0 हासिल लगा 2 और 2 × 9 = 2 1 3। तो यहाँ पे कितना है, 302, सॉरी 302 आएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं।
18 गुणे 24 है, ठीक है। अब यहाँ 4 2 32 की है, हासिल लगा 3, 4 एकम 4 3 7 और 2 8 16 6 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3 और उसके बाद 2 7 6 13 3 हासिल लगा 1 3 1 4 432 आ गया, ठीक है। अब यहीं पे था 18 और 24, 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 और 8 दूनी 16 4 20 20 3 23 23 के 3 हासिल 2 और 2 एकम 2 2 2 2 4 हो गया, ठीक है। 432 देखिए इससे भी आ गया। तो इस तरह करेंगे तो काफ़ी कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका आप कम से कम 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। देखिए सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत डेप्थ में पढ़ने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आएगा 1 नंबर का, पढ़ने लगे 400-400 सवाल पढ़ेंगे तो कोई मतलब थोड़ी निकलेगा। तो इस तरह मत अपना टाइम कंज्यूम करिए, ठीक है। बाकी जितना हम बता रहे हैं इतना ही सफिशियंट है, पर्याप्त है इतना। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं और पीडीएफ जो देंगे उसका रिवाइज कर लेते हैं तो आराम से 15 में से जो 15 नंबर मैथ का आने वाला है, आराम से आप 15 नंबर में से आराम से 15 भी ला सकते हैं अगर बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ग। अब यहाँ से वर्ग देख लेते हैं। वर्ग देखिए, अगर सिंपली आपको कोई पूछ दे कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर अब सिंपली सबको याद होगा 11 ग्रही में 121 होता है, तुरंत बता देंगे। अब अगर हम पूछ लें कि यहाँ पे अगर इतना लंबा चौड़ा दे दें, अगर बोलें इसका आप वर्ग करिए तो करते रह जाएंगे 1.5 पेज में, तब तक तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब पुराना मेथड हो गया है, एक नया मेथड आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको दिमाग एकदम पूरा दिमाग की बत्ती खोल लीजिए, ठीक है। देखिए 11 का वर्ग लिखा है ना, तो सबसे पहले 121 आपको पता ही है, नो टेंशन। अब अगर इतना लंबा चौड़ा दे दे, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको काउंट करना है कि एक कितनी बार लिखा गया है, एक कितनी बार लिखा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखा गया है, तो 7 बार 7 तक गिनती लिख दीजिए, ठीक है। 7 नंबर तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ तक लिख दिए ना। अब उसके बाद इसी का उल्टा लिख दीजिए, 6 5 4 3 2 1। ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जाके कैलकुलेटर पे आप इसका स्क्वायर करेंगे ना तो यही उत्तर आएगा। अब जैसे इसका है तो इसका अगर वर्क करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एक कितनी बार लिखा गया है। तो एक कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 बार एक लिखा गया है, तो 14 तक आप गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब सिंपल करेंगे क्या, यहीं से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। कहाँ तक लिखेंगे, 1 तक। तो यहीं पे 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर में कैलकुलेटर में करेंगे उसमें भी नहीं, इन्फिनिटी बताने लगेगा, ठीक है, ई लिख देगा। तो आपको सिंपली बता दें ऐसे करना है गुड़ा, ठीक है। अगर इस तरह वर्क कोई दे दे और सिंपली इस तरह से नहीं पूछेगा डायरेक्ट कि इसका आप तुरंत निकाल दीजिए इसका स्क्वायर, कई बार पूछ भी सकता है, रेलवे में कई बार पूछा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल, अगर पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है, दे देगा 11 का स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर प्लस 1111 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप स्क्वायर निकालिए, ठीक है, बराबर कितना आएगा। तो इसको 121 लिख देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, जितनी बार एक रहेगा उतनी बार आप 1 2 3 4 जितनी बार रहेगा उसको लिख देंगे, फिर वहीं से उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर जितनी बार ये रहेगा फिर उसके बाद उतना पूरा लिख देंगे, फिर वहीं से उल्टा स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान के चलिए 4 बार अगर एक लिखा गया है, तो अगर 4 बार एक लिखा है तो 1 2 3 4 लिख लीजिए। अब यहीं से फिर उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिए, 3 2 1, यही उत्तर हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए गुणा और वर्ग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि हर मतलब एग्जाम्पल जो भी सॉल्व करते हैं, जो भी प्रश्न सॉल्व करते हैं, इसमें काफ़ी ज़रूरत होती है, उसको हमने समझा दिया। अब देखिए वर्गमूल और घनमूल को समझते हैं, ठीक है, कि वर्गमूल और घनमूल, क्योंकि यह चैप्टर में दिया है, सिलेबस में मेंशन किया है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बता दें कि यहाँ इसका कुछ मेथड है, इसको देख लेते हैं। रूल नंबर 1 जो है,
यदि किसी संख्या, आपको बता दें किताबों में आप अगर देखेंगे ना तो किताब में इतना लंबा चौड़ा दिया है कि आप एकदम पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एकदम शार्ट कट तरीके से बता रहे हैं। और उसके बाद वीडियो में अगर अच्छा लग रहा है आपको देखने में और समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। हम, क्योंकि एक कमेंट करने से और एक आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रूल नंबर जो 1 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो उसका वर्गमूल जो है नहीं ज्ञात किया जा सकता है। मान के चलिए 2, 3, 7, 8, जैसे अगर 4, 3, 7, अगर 437 आ गया, इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ रूल में क्या है, रूल में लिखा गया है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जो है 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो उसका वर्गमूल जो है नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो कई बार प्रश्न इस तरह से ही डायरेक्ट इस तरह बना है, तो दिया रहता है दिए गए निम्नलिखित ऑप्शन में से किसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन दे देगा 100, जैसे सपोज दैट 141 दे दिया, 121 दे दिया, 144 दे दिया, अब उसके बाद दे दिया 147 दे दिया। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 2, 3, 7, 8 का वर्गमूल जो है नहीं निकाला जा सकता यदि इसका अंतिम में 2, 3, 7, 8 हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक जो है 2, 3, 7, 8 हो तो उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, और यहाँ पे 7 जो है सबसे लास्ट में है। ठीक, अब देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ज़रूर एक बार देख लीजिए और उसके बाद इसका PDF जो है हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे रिवाइज भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए वर्गमूल, और वर्गमूल निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर लास्ट में 1 आ जाए, यदि किसी संख्या के लास्ट में 1 आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, तो किसकी संख्याओं का वर्ग करेंगे कि लास्ट में 1 ही आए। तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एकम 1, 1 आ गया। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, तब भी 1 आया। ठीक, अगर 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, आया नहीं आया। 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64, नहीं आया। तो अगर 1 आपको लास्ट में लाना है तो केवल 1 और 9 ही आपको रखना पड़ेगा। यानी 1 और 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 मिलेगा। तो अगर किसी संख्या का अगर दे दिया जाए कि इसका वर्गमूल किसका वर्गमूल है, तो अगर लास्ट में 1 दिया रहे तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 9, अभी आगे हम बताएंगे। ठीक है, अगर 4 लिखा रहे यानी 4 जो है किसके वर्ग करने पर आ सकता है, तो 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 8 8 64। ठीक है, 8 8 64, यानी 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा। ठीक, अब 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25, ये तो आ ही जाएगा। अब 9 कैसे आएगा, 9 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे और 7 7 49, यानी 3 और 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 कैसे आएगा, 4 और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आ जाएगा, जैसे 4 चौक के 16 और 6 छवा के 36। ठीक, अब इस जो डायग्राम में बनाया गया है, ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मात्र 3 सेकंड लगेगा, उसके बाद तुरंत आंसर जो है आप टिक कर देंगे। ठीक है, और बोरिंग टेक्नीशियन बहुत टफ नहीं पूछेगा, एकदम सिंपल पूछेगा। अब ठीक है, उसकी घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन लगा के चले गए, उसके बाद वहाँ पे इजी प्रैक्टिस किए ही नहीं। लेकिन आपको जितना बता दे रहे हैं, अगर इतना प्रैक्टिस कर लिए तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना हम एश्योरिटी दे रहे हैं। अब देखिए रूल क्या है कि इसका मतलब किसी का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको रूल बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दहाई वाले अंक को निगलेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, दहाई वाले अंक को निगलेक्ट कर देते हैं। कब निगलेक्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले जो अंक दिया रहता है वह किसका स्क्वायर है और किसका स्क्वायर नहीं है, ये सब लिख के उसके बाद दहाई वाले अंक को निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो संख्या बचती है वह उस संख्या के वर्ग के करीब है या चेक करते हैं, और जिस संख्या का वर्ग करते हैं उससे एक बढ़ाकर गुणा करते हैं। अब ये सब आपको बता दिए तो लेकिन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। 8-10 एग्जाम्पल बता देंगे, खटाखट आप लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4096 किसका वर्गमूल है। सिंपली इसी तरह पूछ लेगा सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में। ठीक है, और वहाँ पे मेंशन भी किया सिलेबस में, वर्गमूल से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह दे देगा 4096 √4096 किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले आपको बता दें इसमें करना क्या होगा। अभी आपको मैंने चार्ट बताया कि 6 किसके लास्ट में आता है, यानी किसका वर्ग करेंगे तो 6 आ जाएगा।
तो 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 तब वो 6 आ गया, और 6 का वर्ग करेंगे 6 छवा का 36 तब वो 6 आ गया। ठीक है, यानी 4 और 6 यहाँ पे रखेंगे तब जाके 6 के इक्वल होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो दहाई वाला अंक है इसको हमको निगलेक्ट कर देना है, दहाई वाले अंक से कोई मतलब नहीं है। अब जो 40 लास्ट में बचा है, अब 40 क्या करेंगे, ऐसा संख्या लीजिए जिसका वर्ग करिए तो 40 के करीब आए। अगर हम कह रहे हैं कि 7 का वर्ग कर दे रहे हैं, ठीक है, 7 सत्ते 89 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 6 छवा के 36। ठीक, अब 36 हो गया। अब जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे उससे एक अंक बढ़ा के लिखे, एक अंक बढ़ा के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 गुणे 7 कर देंगे, तो कितना हमें प्राप्त हो गया, 6 सत्ते 42। अब ये बताइए 42 40 से ज़्यादा या कम है, तो 42 जो है 40 से ज़्यादा है। जब वैल्यू ज़्यादा आए तो यहाँ पे आया हुआ है, यदि वैल्यू जो है 42 से कम आए या ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कम आएगा तो ज़्यादा वाला लेंगे, और ज़्यादा आएगा तो कम वाला लेंगे। तो जैसे 40 है तो 40 से ज़्यादा आया है, तो जब ज़्यादा आया तो कम वाला लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 4 यानी 64। ठीक है, अभी आपको दिक्कत लग रहा है ना, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर इसको बता दे रहे हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 6 लिख सकते हैं, तुरंत लिख देंगे। जब आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो खटाखट लिखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तब वो 6 आएगा, 4 चौके 16 6 छवा 36 तब वो 6 आएगा। ठीक है, दहाई के अंक को निगलेक्ट कर देंगे, इसका काम खत्म। अब 40 है तो ऐसी संख्या आप सेलेक्ट करिए जिसका वर्ग करने पर 40 के नज़दीक आ जाए, तो 6 छवा 36। अब इससे एक अंक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सत्ते 42। अब ये बताइए 42 40 से छोटा या बड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो छोटा वाला लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो छोटा वाला लेंगे, तो 6 और 4 हो गया। ठीक है, यानी 64 का हुआ वर्गमूल था, 64 का स्क्वायर करेंगे तो 40 96 आएगा। अब अगला देखिए है 2401। अब बताइए 1 कैसे आएगा, जब 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि 9 9 81 1 करने में 1। ठीक है, और 0 है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, बचा 24। अब 24, ये बताइए ऐसा संख्या का गुणा करिए, ऐसा संख्या का वर्ग करिए जो 24 के करीब है, तो 4 चौके 16, तो 4 का वर्ग 4 चौके 16, इससे एक अंक बढ़ा देंगे, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ये बताइए 24 जो है 20 से बड़ा है या छोटा है, तो 24 जो है 20 से बड़ा है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, कितना आ रहा है, कम आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पे कम आ रहा है तो वैल्यू यहाँ पे हम ज़्यादा लेंगे। लास्ट में यही चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे यदि कम आ रहा है इससे तो हम बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर यदि वैल्यू छोटी आ रही है इससे तो हम यहाँ पे ज़्यादा वाला लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है कम आ रही है इसलिए ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर करते हैं उसी का सापेक्ष लेते हैं, उसी का बेस लेते हैं, तो 4 यहाँ पे बेस है और यहाँ पे 9 ले लिए, तो 49 का यह क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 125 और 44 किसका वर्गमूल है। तो 125 और 44 जो है किसका वर्गमूल है, तो सबसे पहले आपको बता दें 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 और 8 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 और 8 अट्ठा 64। अब 4 को यहाँ पे दहाई वाले अंक को निगलेक्ट कर देंगे। अब 125 आया, अब किसका वर्ग करेंगे कि 125 के करीब आएगा, तो 11 ग्रहियम जो होता है, 11 ग्रहियम क्या होता है, 121 होता है, और इससे एक अंक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बढ़िया क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब ये बताइए 125 से 132 ज़्यादा है ना, तो जब ज़्यादा है तो वैल्यू क्या करेंगे, कम वाली लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 2। सबसे पहले ध्यान आपको देना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे 4 किसके मल्टीप्लाई में आता है, 2 और 8 के आता है। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे तब वो 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तब वो 4 आएगा। ठीक है, और उसके बाद इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या करेंगे, कट कर देंगे, यानी दहाई का अंक नहीं लेना है। फिर उसके बाद 125 बचा, तो इसके बाद किसका वर्ग करेंगे, 125 के करीब आ जाएगा, तो 11 का वर्ग करेंगे, 11 ग्रह में 121, और उसके बाद फिर इससे एक अंक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक अंक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बढ़ाइए हम कितना हो जाएगा, 132। अभी बताइए 125 जो है 132 से ज़्यादा है कम है, तो 132 जो है 125 से ज़्यादा है,
तो जब ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू कम लेंगे, और अगर कम रहेगा तो ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा इसलिए कम वाला लेंगे, और उसके बाद जो साप जिसका हम वर्ग करते हैं उसी के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो 11 का वर्ग किए थे 11, और उसके वैल्यू कितना कम वाली लेंगे तो 112 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने से करेंगे तो ऑटोमेटिक्स यहाँ पे आप हल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इससे बेस्ट तरीका और हो ही नहीं सकता, ठीक है। नहीं तो बाकी उस तरह से आप निकालते रहिए 231.04, फिर निकालिए 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 4 से काटिए, ऐसे काटते रहेंगे तो आधा पेज काटते ही रह जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे कई क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। बाकी इसमें से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है कि 9 आ गया, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तब वो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब वो 9 आएगा, ठीक है। यानी 7 7 49, 3 तरीका 9। अब यहाँ देखिए दहाई का अंक जो है कट कुट कर देंगे, कहीं दहाई का अंक से कोई मतलब नहीं है। अब 542 हो गया, ठीक है। 542 हो गया, तो ये बताइए किसका वर्ग करेंगे कि 542 के करीब आ जाए। अब 23 में कितना होता है, 529 होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि स्क्वायर क्यूब जो है 30 तक कम से कम याद रखिए, ठीक है। 23 में 529 हो गया, 23 का अगर हम वर्ग करेंगे 529 हो गया, और 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 552 आ जाएगा। 552 आ जाएगा, जो कि 542 से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो कम वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो 3 तो यहाँ लिख लीजिए, और उसके बाद किसका स्क्वायर किए थे, 23 का, तो 23 यहाँ लिख लीजिए, बस काम खत्म। यहाँ पे आ गया 233 का क्या है, 233 का यह वर्गमूल है। चाहे तो आप कैलकुलेटर में लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है वर्गमूल का, नेक्स्ट एंड लास्ट है। जैसे 1 आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपको लास्ट वाली वैल्यू चेक करनी है, इसको ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको लास्ट वाली वैल्यू चेक करनी है, लास्ट में 1 है। अब किसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब वो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तब वो 1 आएगा। 9 9 81, तब वो लास्ट में 1 आया ना। अब उसके बाद दहाई का अंक जो है छोड़ देंगे, छोड़ दिए दहाई का अंक। अब बचा कितना, 3124। ये बताइए, अब 3124 आ गया। अब बताइए किसका वर्ग करें कि ये 3000 के करीब आ जाए। अगर हम 50 का वर्ग करते हैं तो 5 5 25, लगभग 2500 के करीब पहुंच रहा है। अब उसके बाद अगर है 55 गुणे 55 अगर करेंगे 3025, तो अगर 55 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3025 आ जाएगा, 3025 आ जाएगा। तो इससे एक अंक बढ़ा के मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 55 गुणे 56 करेंगे तो कितना आएगा, 3080 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3080। अब ये बताइए 3080 जो है इससे कम है, जब कम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे। तो ज़्यादा वैल्यू लिख लीजिए, ज़्यादा वाला मान लिख लीजिए। अब उसके बाद किसका वर्ग कर रहे थे, 55 का, तो 55 यहाँ लिख दीजिए, 559 राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, बाकी हम PDF दे देंगे, वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ज़्यादा डेप्थ के चक्कर में मत पड़िएगा कि पूरा 200 क्वेश्चन लगाने बैठ गए, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए वर्गमूल हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे घनमूल, ठीक है। घनमूल, जो कि घनमूल से भी प्रश्न एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, या तो घनमूल का दे देगा या तो वर्गमूल का दे देगा। अब घनमूल में क्या करना है, घनमूल में इकाई के बाद जो है 2 अंक को निगलेक्ट किया जाता है। अब वहाँ पे क्या करते थे, वर्गमूल में 1 अंक को निगलेक्ट करते थे, लेकिन घनमूल में 2 अंक को निगलेक्ट किया जाता है। इसका चार्ट क्या है, अगर आपको इकाई का अंक 2 मिल जाए तो आपको 8 लिखना है, 8 मिल जाए तो 2 लिखना है, 3 मिल जाए तो 7 लिखना है, 7 मिल जाए तो 3 लिखना है, 1 मिल जाए तो 1 लिखना है, 9 मिल जाए तो 9 लिखना है। आप लोग कहेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, कुछ नहीं कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 8 ना। अब इसके बाद अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 64 8 512 होता है, 8 8 64 8 512। अब उसके लास्ट में 2 आया ना, यानी 8 का अगर क्यूब करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए कह रहा है कि 2 आए तो 8 लिखें, 8 आए तो 2 लिखें इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 2 आए तो 8 लिख दीजिए, 8 आए तो 2 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट है, देखिए क्यूब जो है एकदम पूरी तरह से रटा होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अगर क्यूब रटा रहेगा तो आप कितना से भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जितना टफ क्वेश्चन है। जैसे आपको बता दें, जैसे 11 का क्यूब हो गया 1331 होता है, 12 का क्यूब हो गया 1728 होता है, 13 का क्यूब हो गया 2197 होता है, 14 का क्यूब अगर पूछ ले 14 का 2744 हो जाता है, 15 का क्यूब अगर पूछे तो 3375 हो जाता है, और 16 के क्यूब पूछे तो 4096 हो जाता है, 17 के क्यूब पूछे तो 4913 हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग जो है कम से कम 20 तक क्यूब जो है याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब चलिए देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से क्लियरली एकदम मेंशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियरली दिमाग में सेट हो जाएगा कैसे करना है। अब देखिए एक आ गया तो एक का क्या लिख देंगे, एक, क्योंकि एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा, क्या आएगा, एक ही आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 2 अंक छोड़ देना है, घनमूल में याद रखिएगा 2 अंक छोड़ना है और वर्गमूल में 1 अंक छोड़ना है। तब घनमूल में जब 2 अंक छोड़ देंगे यहाँ बचा 9। ये बताइए किसका क्यूब करें, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करें जो 9 के करीब आ जाए। तो 2 का क्यूब करेंगे तो जो कि 9 के करीब आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, या जो कि 9 के करीब है। तब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये देखिए जितना लास्ट में लिखे रहेंगे और उसको जितने का क्यूब करेंगे वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 लिख लीजिए, यहाँ से 1, ये 21 का क्यूब हो गया, ठीक है, 21 का घनमूल हो गया। 21 का क्यूब करेंगे तो 92 61 आएगा। अब देखिए 7 को क्या लिखेंगे, हमने बोला था इकाई का अंक 3 आए तो 7 लिख देंगे, 7 आए तो 3 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 7 7 49 343, अगर 7 का क्यूब करेंगे 343 आ जाएगा, लास्ट में 3, तो 7 का क्या लिख देंगे, इकाई का अंक 3 लिख देंगे। अब यहाँ से 2 अंक जो है हटा देंगे क्योंकि 2 अंक जो है नहीं लिया जाता घनमूल में। अब 35 आया। अब ये बताइए ऐसी कौन सी संख्या जिसका क्या बोलते हैं, जिसका क्यूब करेंगे तो 35 के करीब आएगा। तो ये बताइए 3 अगर है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ठीक है, यानी 3 का अगर क्यूब करेंगे तो यह 35 के करीब आएगा। 4 का क्यूब कर देंगे, 4 चौका 16 चौका 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब किए और 3, ठीक है, यहाँ पे 3 का क्यूब किए थे और 3 इकाई का अंक आया था, यह 33 जो है घनमूल हो गया। अब अगला देख लेते हैं, अगला जो है 7 आया है, ठीक है, यानी 121 और 67 किसका घनमूल है, तो 7 आया है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इकाई का अंक, 2 अंक छोड़ देंगे। अब 3 का अगर क्यूब करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 का क्यूब करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 का क्यूब। अब यहाँ पे इकाई का अंक सिंपली कुछ मत करिए, बस यही उतार लीजिए, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। 2 और 3 है यानी 23, बस उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 8 को क्या लिखेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 2 लिखेंगे और 2 आए तो 8 लिखेंगे, यहाँ से 2 अंक जो है निगलेक्ट कर देंगे। अब ये बताइए 1404 यानी 1404 जो है किसका क्यूब के लगभग नज़दीक है। अगर 12 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, 11 का क्यूब करेंगे तो 11 क्यूब 1331 आएगा, 12 क्यूब जो है 1728 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 का क्यूब कर देंगे, ठीक है, 11 क्यूब करेंगे। तब ये बताइए अब ये कितना, यही जाके आपका आंसर हो गया, ठीक है, 112। कुछ मत करिएगा, बस इतना दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्यूब करिए और यहाँ पे इकाई का अंक और जो सामने दिखे वही आपका उत्तर हो जाएगा, 112। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन, ठीक है। आपको लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि जितना आप बता दिए हैं इतने से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए जो 5वां क्वेश्चन है, 7 को क्या लिख देंगे, 7 को लिख देंगे 3, 3 को लिखते हैं 7 और 7 को लिख देंगे 3। अब यहाँ से 2 अंक छोड़ देंगे। अब 804 बताइए किसका वर्ग करें, किस संख्या का वर्ग करें या किस संख्या का क्यूब करें जो कि 804 के करीब आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का अगर क्यूब करेंगे तो 9 9 81 9 729, ठीक, 9 9 81 9 729, यानी 9 का अगर क्यूब करेंगे तो इसके करीब आएगा, तो यानी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 93, ठीक है, यानी 93 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट है यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पे इसका जो है घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो 3 आया तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इकाई अंक 7 लिख देंगे, 2 अंक यहाँ छोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 300 बचा। अब ऐसी संख्या लीजिए जिसका क्यूब करिए जो 300 के करीब आ जाए। तो अगर 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125। अगर 6 का क्यूब करेंगे 6 छक 36 छक्का 216। और अगर 7 का क्यूब करेंगे 7 सत्ते 49 सत्ते 343, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसी 6 का क्यूब ही सही है, क्योंकि 6 छक 36 छक्का 216 जो कि सही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, बस यहीं से आप सर्कल मार दीजिए, 67 इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी 67 का यह क्यूब है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो 7वां वाला है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। यानी किसका घनमूल है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, घनमूल और वर्गमूल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, ठीक है, उसको हमने बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इससे ज़्यादा डीप में आएगा ही नहीं, ठीक है। यदि इससे ज़्यादा डीप में आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।